आप सबको जय मसीह की। इस नया साल में मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं ताकि कुछ महत्वपूर्ण जीवन की जो बातें हैं मैं आपके सामने रखूं। सबसे बड़ा प्रश्न है हम लोगों के पास, ये प्रश्न है, कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि मैं कहां से आया हूं। अगर हम परमेश्वर के वचन बाइबल में देखें तो हमारा अस्तित्व और हमारा रचने वाला केवल परमेश्वर है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 26 और 27 पद में अगर देखें, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में रचा। और उसी तरह से वचन संहिता 100 का पद 3 में अगर हम देखें तो यहां भी इस तरह से लिखा है, जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चारागाह की भेड़ हैं। क्योंकि इस वचन से अगर देखा जाए तो हमारा बनाने वाला परमेश्वर है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को रचना की। उस परमेश्वर के द्वारा ही हम माँ के गर्भ में रचे गए हैं। माँ के गर्भ में हमारे हड्डियां हमारे स्थूल शरीर से किस तरह से विकसित हुई वो परमेश्वर ही जानता है। क्योंकि हम इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हमारा रचने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। हमारा इस दुनिया में आना कोई इंसिडेंट्स नहीं है। हम यहाँ पे किसी आकस्मिक रूप में आ गए, एक माँ बाप के मिलन से आगे, ऐसा नहीं है। ये तो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप ही परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है। इसी कारण से मनुष्य जाति का जो प्रश्न है कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो इस प्रश्न का उत्तर अगर बाइबल से अगर आप जानना चाहें तो बाइबल स्पष्ट करती है कि हमारा रचने वाला यीशु है, हमारा रचने वाला परमेश्वर है जिसने हमें रचा, जिसने हमें बनाया। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैं यहां क्यों हूं। अगर परमेश्वर ने हमें रचा है तो हमें इस दुनिया में रखने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है। इसके उद्देश्य के बारे में अगर बाइबल में देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इस दुनिया में रखने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य एक ही है कि हम उसकी क्या करें, उसकी महिमा करें, उसका प्रशंसा करें। क्योंकि यहाँ पे एक वचन है सबोपदेशक उसका 12 अध्याय का 13 पद, जिसको मैं पढ़ना चाहूंगा। इसमें इस तरह से लिखा है, जब सब कुछ सुन लिया गया निष्कर्ष यह है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य यही है। इस वचन के अनुसार हमारा इस दुनिया में परमेश्वर ने जो भेजा है, हमें इस दुनिया में हम आए हैं, तो इसके पीछे उसका एक ही उद्देश्य है, हम उसकी भय माने, ईश्वरीय भय हमारे जीवन में हो और हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। दूसरी बात अगर देखें, बाइबल बहुत बातें कहती है, लेकिन कुछ दो ही बात मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। उसी तरह से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसमें देखें, प्रकाशित वाक्य उसका 4 का अगर 11 में अगर देखें तो यहाँ पे इस तरह लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुओं को सिरजा और उनका अस्तित्व और उनकी सृष्टि तेरी ही इच्छा से हुई। अर्थात उस परमेश्वर जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा और मनुष्य जाति को, आपको और मुझे बनाया, उसके बनाने के पीछे उसका एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य उसकी प्रशंसा करे, मनुष्य उसकी आराधना करे, मनुष्य उसकी महिमा करे। क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य मनुष्य के इस दुनिया में भेजने का वही है। तीसरी बात अगर हम देखें, मैं कहां जा रहा हूं, आखिर मेरी डेस्टिनी क्या है, प्रश्न है लोगों का। अगर इस बात को अगर देखें तो परमेश्वर का वचन बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना लिखते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम जाने के पीछे हमारे जगह दो ही जगह हैं, या तो हम अनंत काल के मृत्यु में जाएंगे या हमारा जीवन अनंत काल के स्वर्ग में हमारा जीवन होगा। इस तरह से कहता है, मैं आपके बीच में पढ़ के रख रहा हूं 2-3 वचनों को। यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 16 पद से पढ़ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो
परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। अभी यहाँ पे दो ही जगह है, या तो हम अनंत के जीवन में प्रवेश करेंगे या तो हम अनंत के उस नरक में जाएंगे। क्योंकि बाइबल के अनुसार हमारा आत्मा मरता नहीं है, ये शरीर नाशवान है। परमेश्वर इस शरीर को मिट्टी से रचा है, मिट्टी से बनाया, तो एक दिन ये शरीर अवश्य मरना होगा, क्योंकि पाप का परिणाम मृत्यु है, इसीलिए ये शरीर मरेगा। लेकिन आत्मा क्या होगा? शरीर को छोड़ के उस अनंत न्याय के सामने जाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगा, जहां या तो हम अनंत उस परमेश्वर के अनंत यात्रा में उसके साथ जाएंगे स्वर्ग में, या तो हम क्या होंगे? अनंत काल तक उस नरक की पीड़ा को भोगेंगे। हमारा दो ही स्थान है जाने का। उसी तरह से एक पद और मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय का 15 पद में इस तरह से लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में फेंक दिया गया। क्योंकि नरक को आग की झील करके बाइबल कहता है, क्योंकि नरक की आग की झील जो है भयानक है, क्योंकि उसमें बाइबल कहती है कि उसमें हमारा शरीर जल करके राख नहीं हो जाएगा और हमें जलाता रहेगा, हमें तड़पाता रहेगा अनंत काल तक। तो ये मृत्यु, ये हमारा डेस्टिनी बहुत भयानक होगा। क्योंकि या तो हम स्वर्ग जाएंगे या तो हम नरक जाएंगे, दो ही स्थान है, तीसरा ऑप्शन नहीं है मनुष्य के पास। इसी कारण हमारे जीवन की महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि मेरा डेस्टिनी कहाँ है, मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, इस प्रश्न के ऊपर हमें जरूर गौर करना होगा, सोचना होगा। क्योंकि इस शरीर में होते हुए भी हमें इस प्रश्न का उत्तर खोज लें और हम तय कर लें कि हम कहाँ जा रहे हैं। अन्यथा क्या होगा? इस शरीर से आत्मा निकलने के बाद हमारे प्रयास कोई काम के नहीं है, हम कोई प्रयास नहीं कर सकते, हम परमेश्वर की उस योजना को बदल नहीं सकते, हम अपने जीवन में कोई भलाई और अच्छा कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं कहां से आया और मैं यहां क्यों हूं और मैं कहां जा रहा हूं, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न है। प्रिय मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप इन प्रश्नों के ऊपर गंभीरता से सोचें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता है। उसी ने आपको और मुझे रचा, उसी ने आपको और मुझे इस दुनिया में विशेष उद्देश्य के कारण रखा। उसका यहाँ हमें रखने का उद्देश्य भी यही है कि हम उसकी महिमा करें, हमारे जीवन में ईश्वरीय भय हो और हम उस पाप के बंधन से छूट करके उस अनंत यात्रा की यात्री हों। ये महत्वपूर्ण है। अगर हमारा यात्रा इस दुनिया का समाप्त हो जाए तो हम कहाँ जा रहे हैं, ये जरूर हमें गौर करना चाहिए। क्योंकि ये 3 प्रश्न जीवन के महत्वपूर्ण और मूल प्रश्न है। ये सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं, ये संपूर्ण जाति के लिए प्रश्न बहुत ही गंभीर है। क्योंकि विचार करें इन प्रश्नों के ऊपर, सोचें इन प्रश्नों के ऊपर, ताकि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा हम कि देखिए, अगर गंभीरता से आप सोचें कितने तरह की हम समाचार सुनते हैं। कई बार न्यूज में आता है, कोई स्टेज में लेक्चर देते देते गिरते हुए इस शरीर को त्याग देते हैं, कोई भाषण देते हुए, कई कार्य करते हुए, कोई डांस करते हुए, कोई गाते हुए गिरते हैं और प्राण त्याग देते हैं। हमारा जीवन का अंत कब और कैसे होगा हमें नहीं पता। इसीलिए ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न आज आपके सामने है, इस प्रश्न को जरूर एक बार सोचें, जरूर एक बार मनन करें। क्योंकि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अर्थ इसी में है। क्योंकि देखिए, एक चीज स्पष्ट है, परमेश्वर ने आपको और मुझे रोबोट की तरह नहीं बनाया। अगर वो चाहता तो हमें सिर्फ उसी की महिमा करने के लिए रोबोट की तरह बना सकता था। क्योंकि रोबोट में क्या है, जो प्रोग्रामिंग कर रखी है, जो कुछ उसमें डाल रखा है, सिर्फ वही कार्य करता है, उसका इतर कुछ नहीं कर सकता।
लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें चुनने का अधिकार दिया। चाहे तो हम उस परमेश्वर को चुने, नहीं चाहे तो हम उस परमेश्वर को रिजेक्ट करें, इनकार करें, तिरस्कार करें। ये स्वतंत्रता आपको और मेरे पास है। लेकिन मित्रों, प्रश्न बहुत गंभीर है, इसीलिए आपको और मुझे गंभीरता से इन प्रश्नों के ऊपर जरूर सोचना चाहिए कि हमारा सृष्टिकर्ता कौन है और हम यहाँ पे क्यों हैं और हमारा गंतव्य कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण और मूलभूत प्रश्न है मनुष्य जीवन के लिए। अगर हम इस शरीर में आत्मा रहते हुए अगर इन प्रश्न के ऊपर हम नहीं सोचेंगे तो इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो फिर इन प्रश्नों का कोई महत्व तो नहीं रह जाता, क्योंकि इसके बाद न्याय का होना ही है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, या तो हम नरक के लिए तैयार होंगे या तो हम अनंत स्वर्ग के लिए तैयार होंगे। मित्रों, इसीलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं इस नए साल में ये महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर विचार करते हुए, चाहे आप मसीह हैं चाहे आप मसीह नहीं भी हैं, तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर बैठ के सोचिए, ठंडे दिमाग से एकांत में अकेले बैठ के अपने जीवन में झांक कर देखिए कि ये प्रश्न आपको कितने यथार्थ लगते हैं और ये प्रश्न का उत्तर आप कैसे ढूंढते हैं। थैंक यू। जय मसीह। नमस्ते।